Hey guys, welcome back to my channel. I am here with some previous year questions. अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं NTA UGC नेट एनवायरमेंटल साइंसेज की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें मैंने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द पेपर 2 ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज UGC नेट एग्जाम. So if you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe and press the bell icon so that you can get the notification of the videos as soon as they are uploaded. So let's start with this video. We have a assertion reason question where assertion says dumping of sewage to river water may decrease oxygen even below 4 mg per liter. ठीक है, मानते हैं हम डंपिंग ऑफ सीवेज अगर हम कर रहे हैं. रीजन बोलता है डंपिंग ऑफ सीवेज पॉल्यूट्स रिवर वाटर हेवीली. सीवेज के थ्रू जो रिवर वाटर है वो हेवीली पॉल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है रिवर वाटर के अंदर वो 4 mg पर लीटर से भी नीचे भी चली जाएगी, जिसकी वजह से BOT वुड मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन गिवन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. Now, which one of the following is used in the manufacturing flexible plastic bags and sheet? फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बैग और शीट बनाने के लिए लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का यूज़ होता है. और एक और चीज़ होती है जो हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस की थी पहले वीडियोस में कि आपका जो ये है प्लास्टिक बैग्स है उनकी जो थिकनेस होनी चाहिए इट शुड नॉट बी लेस देन 20 माइक्रोन्स. इट शुड बी मोर देन 20 माइक्रोन्स. ओके, इट शुड बी more than 20 microns. Now in most of the studies a large sample size is anticipated to. जो large sample size है वो किसके लिए anticipated होता है? So large sample size का मतलब होता है कि आपका जो evaluation हो रहा है it would be of high precision. ठीक है, बहुत ही precise आपका evaluation होगा. So इसलिए high sample size को वो किया जाता है. Which one of the following is a non-formal environment education and awareness program? तो इसमें पूछा गया है कौन सा नॉन फॉर्मल है. तो इसमें एक और क्वेश्चन पहले मैंने ये डिस्कस किया था जिसमें क्वेश्चन में ये पूरा सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे पूछा गया था which one of the following is not a non-formal environment education program. ठीक है, कौन सा नॉट अ नॉन फॉर्मल है. सो नेशनल एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपिंग जो होता है वो एक नॉन फॉर्मल एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है. बाकी सारे जो भी है एनवायरनमेंट अप्रिशिएशन कोर्सेज दिस इज अ फॉर्मल. एनवायरनमेंट एजुकेशन इन स्कूल सिस्टम इज अ फॉर्मल. एनवायरनमेंट मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज इज ऑल्सो अ फॉर्मल एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम. नाउ इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रफली हाउ मच net primary productivity ends up being broken down by the decomposers. कितनी NPP broken down होती है? तो it is 90%. यहाँ पे आपको 10% रूल याद रखना है. हर ट्रॉफिक लेवल से या हर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी पास हो रही है, जो NPP पास हो रही है वो सिर्फ 10% होती है, बाकी 90% गेट्स यूज्ड अप. Which one of the following biochemical oxygen demand level wastewater is permitted to be released inland by industries under Water Prevention and Control Pollution Act 1974? यहाँ पे पहले आपको एक्ट का ध्यान देना है, एक्ट और कौन से ईयर में आया है. कभी कभी क्या होता है आपसे मैच द फॉलोइंग में एक्ट्स पूछे जाते हैं और उनके ईयर पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं वो एक्ट उसके ईयर के साथ दिया होता है. तो प्लीज़ रीड द क्वेश्चंस वेरी वेल जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए. ठीक है, जिससे आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को अटेंड कर सकें. तो यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन लेवल जो होना चाहिए वो 30 mg पर लीटर होना चाहिए. तभी आप उसको वाटर का अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इतना है तभी आप उसको वाटर में रिलीज कर सकते हैं, मतलब इनलैंड वाटर बॉडीज में रिलीज कर सकते हैं. In about a 7 meter deep pond, the series of vegetation development will be. सबसे पहले जो होगी submerged stage आएगी, then comes the floating stage, then comes the reed and then comes the herb stage. Okay, तो इस तरह से आपकी सक्सेशन होती है. Please go through several different type of successions that are taking place.
ठीक है। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आपसे कोई सक्सेशन के बारे में पूछा जाता है तो वो हो जाएगा। प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बायोजेनिक सक्सेशन और एलोजेनिक और ऑटोजेनिक सक्सेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड स्टडी अबाउट दी सक्सेशन पार्ट। तो ये आपको ओडम में मिल जाएगी इफ़ यू हैव ओडम विद यू, नहीं तो आपको अगर एससी संतरा आपके पास है उसमें भी ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड शंकर IAS ऑल्सो हैज़ दिस सक्सेशन चैप्टर इन इट। तो आप किसी भी बुक में से पढ़ ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जस्ट गूगल इट, okay, Google succession and you will get a lot of successions that are happening in our environment. Now Rio 20 summit was held in Rio de Janeiro in 2012, ठीक है, जिसमें Agenda 21 के बारे में डिस्कशन किया गया था। Agenda 21 was first discussed in the Rio 20 summit in 2012. Now Dachigan sanctuary is associated with Hangul, ओके, हंगुल से एसोसिएटेड है आपकी डचिगन सेंचुरी। तो कुछ मेजर सेंचुरीज हैं, और अगर वो किसी स्पेसिफिक एनिमल या बर्ड स्पीशीज या किसी चीज़ से एसोसिएटेड हैं देन प्लीज डू स्टडी अबाउट देम बिकॉज सच क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन योर एग्जाम। So that's all for this video. I hope you have understood some of these questions and the concepts that I have discussed, and please like my video, and if you haven't subscribed yet, do subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you very much for watching.